तो रेकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो थोड़ा सा मैं आज डिस्कस करूंगा। ज़्यादा लंबा नहीं होगा सेशन, छोटे में आपको शॉर्ट और एकदम सिंपल मेथड में बताऊंगा रेकी के बेनिफिट्स और उसके फायदे क्या क्या है। नहीं, ठीक है, तो शुरू करते हैं। व्हाट इज रेकी? डिस्कवर द बेनिफिट्स एंड एसेंस ऑफ रेकी फॉर बॉडी माइंड एंड सोल। मतलब रेकी तीनों लेवल पे काम करता है, बॉडी में भी, माइंड में भी और हमारे आत्मा, तीनों लेवल में ये काम करता है। और ये होता कैसे है वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। आपको ये स्लाइड दिखाई दे रहा होगा। तो इंट्रोडक्शन टू रेकी। रेकी इज अ जापानीज फॉर्म ऑफ एनर्जी हीलिंग। वैसे तो ये जापान से आया है, लेकिन ये यूनिवर्सल है। रेकी का मतलब यूनिवर्सल स्पिरिचुअल और की का मतलब लाइफ फोर्स एनर्जी। इसका जो रिडिस्कवर किया था डॉक्टर मिकाओ सुई ने 20वीं सदी में। और ये होलिस्टिक प्रैक्टिस है फॉर फिजिकल इमोशनल स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए। मतलब ये है कि आप इसको चाहे फिजिकल हो, फिजिकल कोई बीमारी से जूझ रहे हो, इमोशनली कुछ प्रॉब्लम्स है आपको, या स्पिरिचुअली कोई प्रॉब्लम है, ये तीनों लेवल पे आपका काम करता है। ओके। और ये फाउंड किया था मिकाओ सुई ने। उनको माउंट कुरोमा में जापान में 1922 में इनको एक ध्यान के द्वारा इसकी प्राप्ति हुई थी। 21 दिन के ये ध्यान पे चले गए थे माउंट कुरामा में, और वहां से इनको ये सिद्धि प्राप्त हुई थी। उसके बाद इन्होंने डॉक्टर चुजीरो हयाशी, जो उनके शिष्य थे, उनको ये बताया। उसके बाद हवायो टाकाटा ने इनको पूरे विश्व भर में 1930 में इसको फैलाया। इस तरह से वो धीरे 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 करके इंडिया में आया है। डॉक्टर मिकाओशी ने एक प्रिंसिपल निकाला है, प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी। इसका कारण ये था, उन्होंने जब अपना हीलिंग स्टार्ट किया था तो बहुत लोगों को फ्री में एनर्जी, रेकी हेली एनर्जी दे रहे थे। तो वहाँ पे कुछ बेगर्स थे, कुछ जो हम बोलते हैं जिसको भिक्षु। तो वो वहाँ पे बहुत गरीब लोग थे, और वो वहाँ भीख मांग कर जीते थे। तो उन्होंने उनको काफी हील किया। और ऐसे हील करते 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 वो जब कई सालों के बाद उसी जगह पे जब वापस आए तो देखा कि वो जो भिखारी लोग थे वहाँ पे, वो वापस भीख मांग रहे थे। जबकि हील करने के बाद वो लोग अपने अपने काम पे लग गए थे, सब ठीक हो गए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दोबारा ये वहीं पे आ रहे हैं, तो उन्होंने 5 प्रिंसिपल्स का निर्माण किया और बोला कि रेकी को मैं फ्री में नहीं देना चाहिए। और ये 5 प्रिंसिपल्स बहुत ज़रूरी है। ये 5 प्रिंसिपल्स क्या है? जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। आज के लिए मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। यानी हमें जब गुस्सा आता है तो उसके कई वजह होती हैं। हमारे किसी से आसक्ति होना, हमारी जो मन चाहे चीज़ें जब पूरी नहीं होती है तब हमें गुस्सा आता है। हमें लगता है कि हम उसका कंट्रोल हम कर रहे हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। यूनिवर्सल्स में भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें कंट्रोल करती हैं, जैसे हमारे ग्रह हो गए, हमारे कर्म हो गए, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसी वजह से इन्होंने ये 5 प्रिंसिपल्स लिखा है कि जस्ट फॉर टुडे। वैसे तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसको डेली प्रैक्टिस करते हैं, धीरे 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 हम इस पे काबू पा सकते हैं। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी। अब चिंता का कारण भी यही है।
चिंता का कारण यही है कि हम हमें लगता है कि मैं ही इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। और आप लाख कोशिश करने के बाद भी जब ठीक नहीं होता है तो हमें चिंता होने लगती है ना, क्या हो रहा है। और इस वजह से हम परेशान होते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें यूनिवर्स पर छोड़ देना चाहिए, भगवान पे छोड़ देना चाहिए, और हमारा हमारा जो भी कर्म है उसको करते रहना चाहिए। जस्ट फॉर टुडे आई विल बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। आज के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ सबके लिए। जो भी आज मेरा दिन जैसे भी गया है उसके लिए मैं बहुत बहुत अपने लिए आभारी हूँ। ये आपको प्रिंसिपल्स बोलना है। उसके बाद जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली। ऑनेस्टली का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी चीज जब कार्य करते हो तो बस करते जा रहे हो। ऑनेस्टली का मतलब ये है कि उस चीज को इंटरेस्टली करना, यानी उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से करना। अगर आपका कहीं मन नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा आप रेस्ट ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ब्रेक लेना है तो थोड़ा सा ब्रेक लेके जब ऑफिस आप काम पे आ जाओ तो उसको पूरी ईमानदारी से करना है। जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड टू एवरी लिविंग थिंग्स। ऐसे 5 प्रिंसिपल्स हर जीव जंतु को मैं अ, अ, प्रति दयावान रहूंगा। तो हर ऐसे 5 प्रिंसिपल्स उन्होंने निकाला जब उन्होंने देखा कोई भी चीज को फ्री में नहीं देना चाहिए, क्योंकि फ्री में देने से उसकी वैल्यू नहीं रहती है। लोग उसकी कदर नहीं करते हैं और दोबारा वही चीज करते हैं जो लोग पसंद करते हैं। तो कोई भी आपसे अगर रेकी मांगने आता है तो उसका ध्यान रखें कि कोई भी चीज आप फ्री ना दें। हाउ रेकी वर्क्स, रेकी कैसे वर्क करता है। हमारे क्राउन चक्रा से इसका फ्लो होता है, और यहाँ से नीचे से जाके वो हाथ के थ्रू प्रभाव होता है। यानी हम कहीं भी हाथ रखते हैं तो वहां जाके ये हील होता है। और ये सबके हाथ में होता है। अपने अपने जो भी इष्ट देव है, आपके भगवान है, देखा होगा कि वो जब भी आशीर्वाद देते हैं, हम हमें बड़े बच्चों को भी आशीर्वाद देते हैं तो हाथों से ही देते हैं। तो हाथ से एनर्जी जाता है, इसलिए हम हाथ का प्रयोग करते हैं। तो ये यूनिवर्सल है। लेकिन रेकी इससे आप जब सीखते हो तो ये जो प्रवाह है ये थोड़ा सा और ज्यादा मात्रा में फ्लो होते हैं और उस चीज को बैलेंस करती है। जो भी चक्रास है, हमारे 6 चक्रास हैं, उस 6 चक्रास को बैलेंस करके जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो इमोशनल है, चाहे वो स्पिरिचुअल है, या वो फिजिकल है, उस चक्रा जब बैलेंस होता है तो वो अपने आप ठीक होता है। और खास करके ये तनाव के लिए बहुत अच्छा है। जिस जो भी तनाव से गुजर रहे हैं आजकल के जो टाइम चल रहा है, बहुत फास्ट लाइफ हो चुका है। खाने का पीने में भी बहुत ही फास्ट फूड खाने लगे हैं लोग। और शुद्ध खाना तो मान लो जीरो ही हो चुका है, लुप्त हो चुका है। तो और यही सारे स्ट्रेस का कारण भी है, टेंशन का कारण भी है। ज़्यादा ज़्यादा बढ़ते जा रही हैं, डिप्रेशन में ज़्यादा लोग जा रहे हैं। और जब आप देखोगे कि आप जब रेकी करते हो तो ये कई मात्रा में उसको कम करता है। तो ये भी एक देखा गया है। इसका जो प्रोसेस है, आपका एक एट्यूनमेंट प्रोसेस है जिसको हम दीक्षा के द्वारा भी बोल सकते हैं। एक दीक्षा या एट्यूनमेंट प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के द्वारा आपका जो एनर्जी चैनल है, क्राउन चक्रा का जो चैनल है, इसको ओपन करते हैं। ये ओपन होने के बाद आप अपना फ्लो अच्छी तरह से होता है इसका, हाथों से फ्लो होता है। और हार्ट चक्रा से फिर वहां पे पूरे शरीर में जाता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। स्ट्रेस और एंजाइटी मैंने बताया था, इमोशनल क्लैरिटी मिलती है। कोई भी प्रॉब्लम्स जब भी आपके लाइफ में आते हैं उसको फेस करने के लिए आपको अच्छी तरह से
हिम्मत मिलती है। और आपका इम्यून सिस्टम, जैसे कि अभी आपने देखा एक नया वायरस चल रहा है, और इससे पहले कोरोना भी था। तो इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग करता है, यानी कोई भी वायरस से फाइट करने के लिए रेकी बहुत बहुत सहायक है। और कोई भी पेन है, डिस्कम्फर्ट है, उसमें भी मदद करता है। सोने का जो क्वालिटी है, अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो उसमें भी हेल्प करता है। सपोर्ट मेंटल एंड इमोशनल हीलिंग, इमोशनली बहुत किसी से बहुत अटैच है तो उसमें भी आपका बहुत मदद करता है। ये अभी एडवांस लेवल, ये जो मैंने अभी जो आपको बताया ये फर्स्ट लेवल का है। सेकंड लेवल में तीन लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिसको हम 3A और 3B में भी डिवाइड कर सकते हैं। ये हो गया आपका सेकंड लेवल का एट्यूनमेंट का प्रोसीजर है। तो उसमें आपको कुछ सिंबल्स मिलते हैं, जैसे चोकुरे हो गया, पावर सिंबल्स हो गया, सेइकी हो गया, हॉन्शा जेशोनेन हो गया, और डाइकोमी, ये चार सिंबल्स आपको मिलते हैं लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी उसमें, है ना। तो रेकी सिंबल्स में आपका सेकंड लेवल का हो गया। लेवल 1, शॉर्टन, हैंड्स ऑन हीलिंग फॉर सेल्फ एंड अदर्स। लेवल 1 में आप खुद को हील कर सकते हो और दूसरों को हील कर सकते हो। यानी जब आप लेवल 1 सीखोगे तो आप खुद को भी हील कर सकते हो और दूसरों को भी हील कर सकते हो। लेवल 2 में ओकुडेन, मतलब आप इमोशनल हीलिंग और डिस्टेंस हीलिंग, कहीं भी दूर भी अगर कोई व्यक्ति है, मान लो आप मुंबई में हो और कोई दिल्ली में है, तो दूर के व्यक्ति को भी आप हील कर सकते हो, वो सेकंड लेवल में आप सीखोगे। थर्ड लेवल में है शिम्पीडन, मास्टर लेवल। इसमें थोड़ा सा डीपर लेवल हीलिंग की पावर मिलती है आपको, मास्टर सिंबल मिलता है। एंड 3B में आप दूसरों को सिखाने के लिए सक्षम हो जाते हो, यानी अगर कोई प्रोफेशनल लेवल पे शुरू करना चाहता है, कोई चाहता है कि उसको इसमें से ही इसमें करियर बनाना है, तो करियर बनाने के लिए भी हम गाइड करते हैं। जैसे अभी कई लोगों को मैंने गाइड किया और उन्होंने अपना हीलिंग स्टार्ट भी कर दिया है, और उससे अच्छा इनकम भी जनरेट कर सकते हो और लोगों की मदद भी हो जाती है। तो ये है लेवल ऑफ ट्रेनिंग। चार लेवल होते हैं, या आप उसको 3 और 3B में भी बोल सकते हैं। ये है मैं जो बता रहा हूँ वो ट्रेडिशनल उसुई ट्रेडिशनल रेकी हीलिंग है। अभी उसुई ने जो ट्रेडिशनल रेकी हीलिंग दिया है, उसके बाद क्या हुआ है कि कुछ मास्टर लोगों ने इसको ग्रैंड मास्टर तक भी लेकर गया है। तो वो मैं नहीं सीखा था। तो पहले ही मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि आप ग्रैंड मास्टर सिखाते हैं क्या। मैं पूरा ट्रेडिशनल, यानी ये जो 1, लेवल 2 और 3 जो ट्रेडिशनल है वहीं तक सिखाता हूँ। उसके आगे जो भी ग्रैंड मास्टर हैं, वो अलग अलग मास्टरों ने, डॉक्टर मिकाउसी टकाटा और डॉक्टर हयाशी जाने के बाद निकाला गया है। मतलब उन्होंने लेवल 4, लेवल 3, यहाँ तक के लेवल 20 तक निकाला है। लेकिन जहाँ तक मेरा सोच है कि मुझे ये 3 लेवल से काफ़ी चीज़ें संतुष्टि मिली है, इसलिए मैं कभी आगे गया नहीं और ना मैंने उसका इंक्वायरी किया है, उसकी जांच पड़ताल की है ये कहाँ से आया है, कैसे आया है। तो ये जो है वो मैं जो बता रहा हूँ वो पूरा ट्रेडिशनल है। इट्स ऑल ट्रेडिशनल रेकी हीलिंग है। तो कृपया करके कोई ये ना पूछे कि आप ग्रैंड मास्टर सिखाते हैं क्या। अब इसका साइंटिफिक, यानी साइंस की तरफ से देखा जाए, साइंस की दृष्टिकोण से, साइंस का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो उन्होंने भी साइंटिफिक वे से भी बहुत लोगों ने स्टडी किया है और उन्होंने भी पाया है अपने रिसर्च में कि काफ़ी हद तक स्ट्रेस को रिलीफ मिलता है, अपने मूड को इम्प्रूव करने के लिए, कोई उदास में है,
और कई कई हॉस्पिटल्स में भी इसको कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के साथ डॉक्टर और दवाइयों के साथ भी यूज किया जा सकता है। और इसको माइंड और बॉडी के कनेक्शन में भी काफी ये फायदेमंद रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि रेकी हर घर में होना बहुत जरूरी है। और हर घर में एक रेकी जब होता है तो उसके फायदे क्या है मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि कोई बीमार है और दवाइयाँ ले रहा है, और जब आप उसको रेकी करते हो दवाई के साथ साथ, तो उसको काफी अच्छा महसूस होता है। जो मेंटल स्ट्रेस से वो गुजर रहा होता है, तो जब उसका माइंड जब शांत हो जाता है तो दवाई भी जल्दी असर करती है उस पर। तो ये बहुत ही फायदेमंद रहा है। तो इस तरह से हर घर में एक रेकी, जैसे कि अब आप देखोगे बहुत लोग योगा करते हैं, बहुत लोग ध्यान करते हैं, बहुत लोग प्रार्थना करते हैं। तो जब ये सारे करते हैं, एक माध्यम है, लेकिन रेकी ये है कि आपके हाथ में ही आपकी दवाइयाँ हैं। यानी मान लो अगर आप स्ट्रेसफुल हो और खाली आपको हाथ रख के लेटना है, भले आप स्ट्रेसफुल हो। अब जो व्यक्ति पहले से ही बहुत तनाव में है, अगर उसको ध्यान करने के लिए कहा तो वो ध्यान नहीं कर सकता। वो प्रार्थना करके वो भगवान से हाथ जोड़ के बोल सकता है मेरी जो भी तनाव है उसको कम कर दो। लेकिन रेकी एक ऐसा है, जब आप हाथ रखते हो तो एनर्जी अंदर जाती है। भले आप तनाव में हो, लेकिन जैसे जैसे आपने हाथ रखा उसको अंदर जैसे जैसे जाता है, वो आपके माइंड पे काम करना शुरू कर देता है। ये एक बहुत ही इसीलिए मैं कहा कि हर घर में एक रेकी प्रैक्टिशनर होना बहुत जरूरी है। अब ये रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे हील आपको फायदेमंद देगा। सेल्फ हीलिंग एंड मेडिटेशन, मेडिटेशन के साथ ये आपको मदद करेगा। अगर आप ध्यान करने के लिए पसंद करते हो, वैसे तो ध्यान करना सबका ध्यान लगता नहीं है, लेकिन इसमें ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि आपका हाथ इसमें काम कर रहा है। बहुत लोग बोलते हैं मेरा ध्यान नहीं लगता है, मैं ध्यान के लिए बैठता हूँ तो ध्यान नहीं लगता है। तो इसमें ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है आपको। बस हर एक पोजीशन में, हर एक चक्रास में, जो हम आपको सिखाएंगे, जब आप क्लास क्लास ज्वाइन करोगे तो उसमें सारा एकदम डिटेल में बताया गया हुआ है ना। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करेगा ये। जब आपको तनाव आता है पर्सनल लाइफ में, आपका कोई रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, उसके लिए काम कर सकता है ये। इमोशनल ट्रॉमा है, कोई आपका मतलब जैसे कि कोई पास्ट, बहुत लोगों को जैसे मेरा मुझे इंजेक्शन से पहले बहुत डर लगता था, लेकिन जैसे 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 प्रैक्टिस किया वो डर निकल गए। उसी तरह से बहुत लोगों को पानी से, ऊंचाइयों से डर लगता है। और काफी चीजें हैं, हर एक को किसी न किसी से, किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को चूहों से। तो ये एक टाइप का फोबिया है। तो इससे आपका जो डर है, जो इमोशनल, वो भी इसमें मदद करता है। बस शर्त ये है कि आप लोगों को ये रोज प्रैक्टिस करना है। अब बहुत लोग क्या होता है कि बहुत सारे मॉडलिटी सीखते हैं, लेकिन एक मॉडलिटीज भी उस पे वो लोग काम नहीं करते हैं। कुछ लोग अ, हर वक्त हर महीने कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं। कभी टैरो कर लिया, कभी उन्होंने मेडिटेशन कर लिया, कभी लामा फेरा कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। तो जो भी आप कर रहे हो, आप उस पे पूरा एक तरह से उसको एक एक कम से कम 3 महीने तो इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि ये आपके लिए है या नहीं है। तो लेकिन क्या होता है कि आपने कोई दूसरा कोर्स कर लिया, वो भी देख लिया, ये भी देख लिया, तो एक भी बराबर से ढंग से नहीं कर पाते आप। और इसी वजह से क्या होता है कि आप लोगों को उसकी जो बेनिफिट्स है वो मिलता नहीं। हीलिंग रिलेशनशिप्स में भी, जैसे मैंने बताया, किसी का रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें भी आपको सेकेंड लेवल में जब आप सीखोगे तो वो कैसे हील कर सकते हैं वो भी इसमें सिखाया गया है।
क्रिएटिंग पॉजिटिव एनर्जी एनवायरनमेंट्स, इसका मतलब ये हो गया कि घर को आप कैसे रेकी से जो भी नेगेटिव एनर्जीज है उसको कैसे निकाला जा सकता है, ये भी इसमें आप सीखेंगे। और बहुत ही नॉमिनल फीस रखा है मैंने। मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रखे हैं। जैसे कि वो मैं आपको बताऊंगा, रेकी वर्सेस अदर हीलिंग मेथड्स। रेकी कैन कॉम्प्लीमेंट अदर थेरेपीज, मतलब ये है कि रेकी किसी भी मॉडलिटीज के साथ आराम से घुल जाता है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। मान लो आप प्रार्थना करते हो और प्रार्थना के साथ आप रेकी भी कर रहे हो, तो उसका इफेक्ट थोड़ा ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि आपका जो मन होता है वो एनर्जी कनेक्ट होता है, चैनल जो स्ट्रेस की वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, जब आप रिलैक्स होते हो, तो जब आप प्रार्थना भी करते हो तो कनेक्ट होता है। मान लो आप ध्यान कर रहे हो, तो ध्यान करने में आपकी कंसंट्रेशन बढ़ता है। मान लो आप कोई और कुछ कर रहे हो, टैरो कर रहे हो या लामा फेरा कर रहे हो, हर चीज में ये आपके साथ आराम से घुल जाता है। ये जैसे पानी की तरह है, बिल्कुल। क्योंकि ऑलरेडी हाथ में है, कुछ करना ही नहीं है हमें। बस आपको अट्यूनमेंट एक बार लेगा तो वो प्रवाह है, थोड़ा सा और ज्यादा फ्लो होता है, वैसे तो है ही है ना। तो ये एक बेनिफिट है। अब मेरा जर्नी में थोड़ा सा बताऊंगा, पर्सनल एक्सपीरियंस हीलिंग का। मैं इसके अंदर कैसे आया। मैं जब पेपर में एक इश्तिहार देखा था, और उसमें देखा कि रेकी हीलिंग का, तब तो नया था, ये 25 साल पुरानी बात है। तो मैं जब देखा तो मुझे इंटरेस्ट आया और मैं सीखने गया, और मैंने सीखा। और सीखने के बाद मेरे चेहरे पे थोड़ा सा एक सफेद दाग था। तो मैंने सोचा चलो रेकी ट्राई करके देखते हैं, इससे ठीक होता है क्या। वैसे सबके लिए नहीं है, क्योंकि स्किन का जो प्रॉब्लम होता है उसमें दवाई लेनी पड़ती है। तो मैंने जो, क्योंकि ये जो स्किन का जो प्रॉब्लम होता है वो अंदर से होती है, तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। लेकिन मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं, है ना। क्योंकि स्किन सिर्फ अगर आपने यहाँ पे हील कर दिया तो जरूरी नहीं है वो यहाँ पे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो अंदर का जो प्रॉब्लम है, जो कीटाणु है, उसको मरना जरूरी है। तो आप लोग ये प्रैक्टिस ना करें, आप लोग डॉक्टर का सलाह भी ले और साथ साथ में रेकी भी करें। लेकिन मैंने किया तो मैंने देखा वो दाग पूरा चला गया, तो मेरा थोड़ा विश्वास बढ़ गया। तो विश्वास जैसे जैसे बढ़ता गया तो मैंने सोचा कि और लोगों को भी हील करना चाहिए। तो मम्मी को माइग्रेन था, तो फिर माइग्रेन मतलब एक सर दर्द होता है जो कि बहुत बहुत सर इतनी इस तरह से दर्द होता है कि उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई दवाई नहीं है। तो उनको किया काफी, तो 6 महीने में वो भी ठीक हो गई। तो ये इतना आसान भी नहीं है। जो मैं जिस तरह से मैंने मेहनत किया है उस हीलिंग के लिए, अब बहुत लोगों को लगेगा कि हाँ बहुत आसान है हील, उसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसी आ जाएगा, हो जाएगा। कोई भी चीज के लिए, कोई भी अगर आप कोई क्रिकेट खेलते हो, अगर आपको उसमें चैंपियन बनना है तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मान लो आपने ऐसी ही सोचा कि चलो ठीक है, गली क्रिकेट खेलते हैं, तो वो अलग बात है, उसमें भी आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज तो हो ही जाती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई सीरियस बीमार है और उसको सचमुच करना है, तो थोड़ा सा आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, यानी उनको हील करना पड़ेगा, जो कि आपको कोर्स में सिखाया जाएगा कैसे। और बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े बीमारियां भी ठीक हो गई है। लेकिन जो भी आप कर रहे हो वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से करोगे तो और ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि हर हर कोई उतना मेहनत नहीं कर पाता है ना। तो दवाई के साथ साथ अगर आप थोड़ा बहुत भी कर दिया तो जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर आप फुल तरह से रेगे में इसमें करोगे तो हो सकता है ठीक भी हो जाए, लेकिन फिर भी सलाह यही रहेगी कि अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है, कोई इशू है,
तो डॉक्टर के मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन से ही आप इसको जल्दी ठीक कर सकते हैं। ये मेरा अनुभव है और ये ही मैंने पाया है। और काफी सालों से डॉक्टरों के पास जाना भी बहुत कम होता है। कभी कभी एकदम रेयर, कभी बहुत बिजी रहा, जब मैं प्रैक्टिस छूट जाता है, कहीं फंक्शन है, अब कुछ हो गया, तभी थोड़ा सा दिक्कत आती है, वरना तो नॉर्मली जीरो के बराबर ही है। तो ये एक फायदा देखा गया है इसमें। ये मेरा जर्नी है। और अंत में यही कहूंगा, रेकी एक होलिस्टिक हीलिंग है। होलिस्टिक हीलिंग का मतलब है चार लेयर होते हैं शारीरिक। एक शारीरिक फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया, मेंटल हो गया और स्पिरिचुअल हो गया। ऐसे चार लेयर होते हैं। ये चार लेवल पे भी काम करते हैं ये रेकी, सिर्फ शारीरिक लेवल पे ही नहीं। मतलब ये जड़ में जाता है। चाहे आपका कोई तनाव हो, चाहे आपका कोई फिजिकल बीमार हो। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कुछ चीजें दवाइयों से ठीक नहीं होती है ना, तो कहीं ना कहीं वो डीप रूटेड होती है। डीप रूटेड मतलब कहीं ना कहीं वो हमारे मेंटल ब्लॉक की वजह से होता है, दवाई असर नहीं कर रही है हमारी। तो जब कोई मेंटल ब्लॉक होता है या कोई ट्रॉमा होता है, बचपन में कुछ ऐसे हादसे होते हैं हमारे लाइफ में, तो हम उसको भूल नहीं पाते। और मान लो भूल भी गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो रहता है और हमें पता नहीं होता है। तो ये भी एक कारण है कि दवाई असर नहीं कर रही है। तो बैलेंस करता है ये बॉडी, माइंड और स्पिरिट को। और ये सब कोई सीख सकता है बिना कोई विश्वास के। इसमें कोई विश्वास की जरूरत नहीं है आपको। जैसे कि अभी आपको डॉक्टर ने एक बेहोशी का इंजेक्शन दिया, तो उसमें कोई विश्वास की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, है ना। आप बोलते होगे कि मैं इस दवाई पे विश्वास नहीं करूंगा, तो भी आप बेहोश हो ही जाओगे अगर आपको इंजेक्शन दिया जाएगा तो उसमें कोई विश्वास और ना ही विश्वास की बात कोई है ही नहीं, है ना। तो जैसे आप पानी नहीं पियोगे तो प्यास तो लगेगी ही आपको। तो आप बोलोगे मैं मुझे पूरा विश्वास है, मैं पूरे 1 साल तक पानी नहीं पीऊंगा और मैं फिर भी जिंदा रहूंगा, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो ये ऐसा नहीं हुए, है ना। तो यहाँ पे भी कोई भी आ सकता है, किसी विश्वास का और ना विश्वास का कुछ नहीं है। आप जब इसको करोगे तो आपको फायदा ही देगा। अगर आप उस पर विश्वास नहीं भी करोगे लेकिन फिर भी आप करते जा रहे हो, है ना। जैसे आप पानी पिया है तो अब प्यास तो बुझनी है। अब उसमें विश्वास और ना विश्वास का, तो ये हमारे हाथ में एनर्जी है। अगर आप हाथ रखोगे अपने आप के ऊपर तो वो तो ठीक होना ही है। अब अगर आप विश्वास भी नहीं करोगे तो भी होना ही है, क्योंकि वो प्रकृति का ही है, वो एक किस्सा है। तो ये एक चीज है। तो आप नहीं भी विश्वास करके भी अभी आप करोगे तो भी फिर धीरे 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 आपका खुद विश्वास बढ़ेगा इसमें। जब विश्वास बढ़ेगा तो अपने आप उसमें फिर अच्छी तरह से करने लगोगे, है ना। तो ये है। और अभी किसी का कोई सवाल है, कुछ है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी सवाल है तो मैं यहीं पे अपना ये कर सकता हूँ। तो अपने आप को अनम्यूट करके आगे कोई भी सवाल है तो आप लोग सवाल पूछ सकते हो, अपने आप को अनम्यूट कर सकते सर मेरा पहला सवाल है, क्या ये कैंसर को ठीक कर सकता है? क्या कौन सा भी स्टेज हो, चाहे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हो। तो अभी मैं इस पे थोड़ा सा उदाहरण दूंगा आपको। मनी हो, नहीं हो। हाँ। जी जी। देखो, जितना सवाल आएंगे ना, आप लोग अपने प्रॉब्लम्स रखेंगे तो थोड़ा सा और सबको क्लैरिटी मिलेगी। तो जितना जितना और आपका जो सवाल होता है उससे बहुत लोगों को और लोगों को भी क्लैरिटी मिलती है। तो सबसे इसीलिए आजकल आप देख रहे होगे पॉडकास्ट बहुत ज्यादा चल रहा है। पॉडकास्ट में लोग आजकल ज्यादा ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, दोनों तरफ से सवाल जवाब होता है। जी। तो ये काफी अच्छा सवाल पूछा है। तो इसका मैं आपको ये अपने अपने लाइफ का एक उदाहरण से मैं बताऊंगा।
जो मेरे पापा हैं वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये कुछ 2005 2004 की बात है, जब उनको डॉक्टर ने बोला कि वो अभी सिर्फ 2 दिन के मेहमान हैं, और काफी उनका हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुआ था। और तभी तभी मैं नया नया ही सीखा था रेकी, एकदम नया था। हार्डली 6 महीने हो गए होंगे या 1 साल सीख ही रहा होगा। तो उन्होंने बोला दो 2 दिन का ही है, तो आप अपने सारे रिश्तेदारों को बोल दीजिए कि व्यवस्था कर ले, आप कुछ नहीं कर सकते, भगवान के हाथ में है। बोला तो मैंने बोला चलो, भगवान की जैसी मर्जी है। तो मैंने डॉक्टर को कुछ बताया नहीं। एक कमरे में हमारा एक था हॉस्पिटल के अंदर, तो वहां पे मैंने रात को हॉस्पिटल के अंदर ही सारे नर्स जब उनको दवाई ववाई सब देकर चले गए, मैंने कमरा को लॉक कर दिया। और वहाँ 10 बजे से शुरू होके पता नहीं मैंने कितनी बार उनको रेकी देते गए। रेकी का एक प्रोसीजर होता है फुल बॉडी, एक होता है चक्रा पे हीलिंग देना, 6 चक्रा, और एक होता है फुल बॉडी। फुल बॉडी में कम से कम 27 पोजिशंस होते हैं, यानी 27 पोजीशंस होते हैं, या 24 पोजीशंस भी करते हैं कहीं कहीं। तो ये पोजीशंस पे सारे मैंने किए। 3-3 मिनट होता है इसका, आपको यूट्यूब में 3 मिनट का बेल म्यूजिक भी मिलता है। तो बेल म्यूजिक लगा के आप जब इनको हील करते हो, तो 3 मिनट ही का हीलिंग दिया। तो ऐसे करके कम से कम 1.5 घंटे लगते हैं एक राउंड के लिए, पूरा बॉडी का, आगे और पीछे। तो एक राउंड हो गया, 2 राउंड हो गया, तीन, ऐसे सुबह मैं 8 बजे तक करता गया। पता नहीं कितने राउंड हो गए उस वक्त, लेकिन मैं नॉन स्टॉप करता गया डैडी को। और फिर दोबारा डॉक्टर जब आया चेकअप के लिए, और उन्होंने भी दोबारा सारे टेस्ट करवाए, तो उन्होंने बोला डिस्चार्ज। और ये मेरे लिए जो कल बोल रहे थे कि 2 दिन के मेहमान हैं, और तुरंत उन्होंने डिस्चार्ज बोल दिया दूसरे दिन, तो मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्य की बात थी। उसके बाद फिर मैं घर ले गया, घर फिर मैं उनको रेकी देगा। उसके बाद वो 4-5 साल और जिए बहुत ही अच्छी तरीके से। फिर लास्ट में थोड़ी सी और दिक्कत होने लगी, तो फिर मैंने बोला कि अब इनका जाने का वक्त आ गया है। और तभी भी मैं जाते जाते भी वो मेरे हाथों पे ही गए, और उनको बहुत ही रेकी देकर ही वो अच्छे से, बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन हुआ उनका। तो डिपेंड करता है उनका एज क्या है ना। अभी आपने जैसे कैंसर का बोला, उनका बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। अभी उदाहरण के तौर पे आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। अब मोटिवेशनल हम्म। स्पीकर्स उदाहरण देते हैं आपको, बोलते हैं देखिए धीरू भाई अंबानी को देखिए, वो करोड़पति बन चुके हैं। सचिन तेंदुलकर को देखो, वो इतने अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, इसको देखो। तो आप आप गलती कर देते हो, आप उनकी तरह बनना चाहते हो, यहाँ पे गलती हो जाती। अब उन्होंने क्या क्या परिस्थितियां से गुजरे हैं, कितना मेहनत किया है, कितना एफर्ट डाला है, वो आपका कोई पूछता नहीं है। हम सिर्फ उनकी बातों में आते हैं और हम जुड़ जाते हैं। लेकिन वो जो प्रक्रिया है, अब आप सचिन सचिन जैसा बनना है, तो सचिन की तरह उन्होंने कितना घंटे किया। और उनका जो गुरु था, वो भी आपके साथ होना बहुत जरूरी है। तो काफी चीजें मायने रखती है। तो अभी आप जैसे बोला कैंसर का, तो कैंसर के लिए भी ठीक है, लेकिन आप उसके लिए कितना मेहनत करने के लिए तैयार हो, कितना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शंस लेने के लिए तैयार हो, और कितने देर करने के लिए तैयार हो, कौन से स्टेज पे है, और कितना एफर्ट डालने के लिए तैयार हो, वो भी मायने रखता है ना। हाँ। अभी आप सोचोगे रेकी सीखने से ठीक हो जाएगा, तो हो भी सकता है, अब नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आप एफर्ट डालोगे, आपको लग रहा है कि लास्ट स्टेज पे, तो लास्ट स्टेज में थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने अपना उदाहरण दिया, तो वहां पे वहां मेहनत तो करनी पड़ेगी आप। उसके बाद फिर आपको उन पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। ध्यान दे के फिर उनका देखना पड़ेगा, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा, खाना पीने पे ध्यान देना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा,
पेशेंट को भी मोटिवेट रखना पड़ेगा। तो काफी चीजें इसमें मायने रखती है। तो डेफिनेटली ठीक हो सकता है विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर और आपकी मेहनत से, कितना मेहनत करते हो, है ना। और यहाँ प्रॉब्लम यही आता है कि लोग मेहनत नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि आजकल सब सोचते हैं कि चलो एक बुखार आ गया, पैरासीटामोल खा लेते हैं, है ना, जल्दी से अपना ठीक कर लेते हैं। ये है। तो हो सकता है, आपके ऊपर है, आप हम्म। कितना मेहनत करते हो। अगर वो पेशेंट खुद भी सक्षम है तो उसको भी सिखा सकते हो, वो भी खाली वक्त में अपने आप को कर सकता है। अगर अच्छा थोड़ा सा हेल्दी है और ज्यादा एज नहीं है तो वो भी रेकी सीख के अपने आप को हील करने सकता है। ठीक है। और किसी का प्रश्न है? सर मेरा सेकंड क्वेश्चन है, क्या इस ये जो रेकी है, या कोई ऑकल्ट से रिलेटेड है क्या? क्या कुछ उसमें कुछ तंत्र मंत्र यूज वगैरह होता है? ऐसा कुछ है क्या इसमें? इसमें देखो, ये एक तो होता है कि हमारा, जैसे कि हम बोलते हैं ब्लैक एनर्जी, ब्लैक मैजिक या ब्लैक एनर्जी, और एक होता है वाइट एनर्जी। तो रेकी बेसिकली वाइट एनर्जी में आता है। एक होता है ब्लैक एनर्जी, जैसे बोलते हैं ना हम किसी को, टोटका तंत्र। तो हम्म। ये रेकी से आप किसी को वश में नहीं कर सकते, वैसा कुछ नहीं होगा। ये होगा कि आपको बुद्धि आएगी और कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप करते हो तो आप ही को स्वयं बुद्धि आ जाएगी। और रेकी वैसी सब लोग नहीं कर पाते। हम्म। जिसके मन में ऐसे विद्या सीखने की होती है ना, हम्म। कि वो रेकी कर भी नहीं पाता है। जी, बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, मतलब उनके लिए डिफिकल्ट है। जी जी, जिसका मैं। मन शुद्ध है ना, उनके लिए नहीं है। जिसको जी। कुछ हेल्प करना है लोगों को, उनके लिए हम्म। डिफिकल्ट नहीं, उनके लिए बहुत इजी है। लेकिन जिनका मन में है जी। कि है ना, इसको पालो उसको पालो, वो नहीं होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल, आप जब रेकी पैसे के लिए जब करते हो, हम्म। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको पैसे मिलते भी नहीं है। वो रेकी का एक 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 ये होता है, आप सोचते हो कि पैसे आ जाए, पैसे आ जाए, पैसे आ जाए। तो कभी कभी रेकी आपको थोड़ा सी कठिनाई यहाँ पे ले जाता है। हो सकता है कि उनको पता हो कि आप जैसे ही पैसे आ जाओगे आप बिगड़ जाओगे। तो वो आपको थोड़ा सा और पक्वता बनाते हैं। जब आप रेकी करते जाते हो, करते, फिर आप सोचते हो अरे यार रेकी से होता नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि आपको, आपके अंदर लालच बहुत रहता है, तो वो लालच को मिटाने के लिए पहले कोशिश करता है रेकी, कि भाई इसका पहले लालच मिट जाए, क्योंकि ये वरना बिगड़ जाएगा। जैसे मैंने बताया ना, होलिस्टिक है। तो ये सिर्फ आपके शारीरिक नहीं, मानसिक और आपका जो आत्मा है उस पे भी वो टच करता है। तो उसको ठीक करके फिर बाद में आपको पैसे देता है। जी जी रिलेशनशिप में भी यही होता है ना। जी। और किसी का कोई प्रश्न? हेलो सर। सर मैं पूछना चाह रहा था कि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, और जैसे पैरालाइज के पेशेंट रहते हैं, जी। तो फिजियो के साथ साथ क्या हम रेगी दे सकते हैं उनको? फिजियो के साथ तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेटर होता है। जैसे आप सेकेंड लेवल में आओगे, तो सेकेंड लेवल में आपने जैसे उनको रेकी का अलग चार्ज कर सकते हो। फिजियोथेरेपी जैसी हो गया, आप उनको आप बोल सकते हो कि रेकी करना चाहते हो तो ये चार्जेस है। तो उसके साथ आप वो भी कर सकते हो उसको, है ना। फुल बॉडी का यस सर। नॉर्मली, हाँ फुल बॉडी का नॉर्मली 1000 से लेके 1500 तक एक सेशन का होता है, अगर कोई जी सामने सर। है तो। और जब डिस्टेंस है तो उनके फोटो पे रख के भी आप उसको हील कर सकते हो। मान लिया आपने फिजियोथेरेपी कर लिया और आप चाहते हैं कि उनको नहीं बताना है, तो आपने उनका एक फोटो यस लिया सर। और घर पे जाके उनको रेकी कर दिया फोटो के ऊपर। जी। तो उनका जो पैरालिसिस का है वो जल्दी ठीक होने के में उनको चांसेस बढ़ जाते हैं। यस। अंदर से भी फिजियोथेरेपी उसके बाहर से काम करता है, लेकिन जो नर्व्स है, नर्व्स के अंदर का जो यस सर। प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करने में काम करता है। तो और जो आपका हाथ है, जब रेकी सीखने के बाद जो आपका हाथ है जब आप उनको टच करते हो, उसमें ज्यादा शक्ति आती है। उनको ज्यादा अच्छा लगता है आपके फिजियोथेरेपी से।
उनको उनको ऐसा लगता है कि कुछ और शक्ति आ रही है ना, इनके अंदर से, हाथ से प्रवाह कुछ और ज्यादा कुछ निकल रही है। तो ये उनको डबल बेनिफिट होता है रेकी से। रेकी किसी मॉडल, ये पानी की तरह है। आप पानी में अभी क्या, पानी के साथ क्या क्या हम चीजें बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, ये बनाते हैं, पानी किसी के साथ भी आराम से घुल जाता है। तो ये यूनिवर्सल एनर्जी है, ये किसी के साथ भी घुल जाएगा। चाहे वो मेडिसिन हो, फिजियोथेरेपी हो, कोई भी चीज हो, टैरो हो, है ना। और ये ब्लैक एनर्जी को काटने में भी हेल्प करता है। किसी ने आप पे कुछ करवाया है, जादू टोना पोटका टोटका, उसको भी काटने में हेल्प करता है, आपको ओवरऑल प्रोटेक्शन देता है। और किसी का कोई सवाल? दीपक सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ, किशन सिंह बोल रहा हूँ चूरू से, जी जी बोलिए सर। राजस्थान। हाँ मुझे प्रणाम। पता नहीं, मुझे आज जोड़ा है किसी ने इसमें, तो मैं बोला मैं देखता हूँ, मैं जानता नहीं रेखी के बारे में। ठीक तो है। ये कितना दिन का कोर्स है आपका? ये हमारे देखिए अलग अलग है। अभी हम व्हाट्सएप पे कोर्स करते हैं। पहले बेसिक चीजें हैं व्हाट्सएप पे, हम स्टार्ट तो व्हाट्सएप से करते हैं, जिसका 599 है, जिसमें लेवल 1 लेवल 2 और लेवल 3 है। ठीक है। वो हम उसमें आपको सारा कुछ सिखाते हैं, रोज आपको एक लेसन आता है व्हाट्सएप में। उसके बाद फिर आप सोचते हो कि चलो वीडियो वाला है, वीडियो वाला हमारा 3,000 का है, जो ऑलरेडी जो वीडियो का लेसन हमने लाइव लिए हैं। उसमें थोड़ा सा और अगर आप चाहते हैं थोड़ा डिटेल में समझना, तो वो है। और फिर एक होता है पर्सनली, आप 1-to-1 करना चाहते हैं तो उसका 10,000 है, जिसमें आप चाहते हो कि प्रोफेशनली मैं भी दूसरों को सिखाऊं अच्छी तरह से, है ना, तो उसका 10,000 है। तो ऐसे 3 लेवल में बनाया है हमने। 599 है, तो मतलब हर किसी को, कोई ये भी नहीं बोल सकता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है इतने। पाँच सौ अभी निन्यानवे हमारे को किसी ने जोड़ा है, तो ये क्या मकसद है, मतलब मैं तो समझा नहीं। जी। अभी हमारे को इस जोड़ा है ना इस ग्रुप में, हाँ हाँ। तो तो इसको क्या अभी आप थोड़ा सा लेट आए हैं, इसीलिए आपको इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो आप इसको रिकॉर्डिंग में दोबारा एक बार सुन लेना, है ना। तो इसमें रेकी क्या है उसके बारे में हमने बताया है। और इसको अच्छा। आप अपने आप से रेकी सीखने से आप अपने आप को और दूसरों को कैसे हील कर सकते हो, जैसे उपचार कर सकते हो, इसके बारे में ये क्लास था। नहीं, हील तो मैं अभी तक वहां भी नहीं समझा हूँ। जैसे मैं तो गुरुजी से जुड़ा होता, प्राण योग से जी जी जी। 7-8 महीने से जुड़ा हूँ, तो वो हील करना तो मैं वहां भी नहीं सीखा हूँ। हालांकि ध्यान साधना क्रियाएं ये तो सीख गया हूँ मैं, क्योंकि मैं आध्यात्मिक हूँ। बहुत तो बहुत वो तो बढ़िया। आपकी भाषा में तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं मेरा बताता ये हूँ बहुत हील। बढ़िया है। आप अच्छा है कि आध्यात्मिक से जुड़े हो, तो ये तो बहुत जैसे अच्छी हील बात है। देखिए, मैं नहीं जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि मैं देवी का पुजारी हूँ करीब 38 साल से। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और मैं क्या करता हूँ, जैसे कोई एक लड़की का कोई हस्बैंड खत्म हो गया, उसको हाथ नहीं टच करने दिया, तो वो उसको भगा दिया। तो वो ट्रेन के नीचे कटने जा रही थी, मैंने उसको हाथ लगा के आगे चक्कर पे, और उसको मतलब तसल्ली दी ना, तो वो शांत हो गई। और उसके बाद मैंने पानी को मतर के दिया, तो वो पानी पी, तो आधे घंटे बाद वो नॉर्मल बातें करने लगी बहुत और ठीक बढ़िया। हो। ये तो बहुत जैसे अच्छा काम कर रहे हो। जैसे किसी ने कोई भूतनी बात नहीं दी कि मैं कहीं पूजा कर रहा हूँ और किसी औरत में किलकी मारे नकारात्मक ऊर्जा, तो मैंने उसको बुलाया तो नहीं आई वो। तो मैंने एक धागा लिया नालमोड़ी का, और वो बना करके नव दुर्गा का उसको पहना दिया, मेरे पास आ गई। मैंने त्रिशूल पकड़ाया, उसको मंत्र पढ़े, और मैंने उसकी भूतनी निकाल दी उसमें। ऐसे भी है। जी तो जी यह बहुत जैसे सही। क्या है देखो हमारे कि भारत में बहुत सारे ऐसे तंत्र विद्या हैं और काफी चीजें हैं जो लुप्त होते जा रही हैं। कुछ लोगों के पास ही है, जैसे अभी आपने कहा, कुछ लोगों के पास है ये राज। तो रेकी भी एक ही वही एक चीज है, और उसी का प्रचार कर रहा हूँ मैं। जैसे अभी आपने बताया, ऐसे कई विद्या हैं, अलग अलग चीजें हैं, अच्छा जिससे कि अच्छा। काफी चीजें हैं। तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो आप भी, ऐसे करते जाइए। तो फिर मुझे बताया गया कि नहीं, मुझे फायदे से कोई नहीं। मैं पहले पैसे से तो मैं पहले भूतपूर्व सैनिक हूँ, कमांडो हूँ, अच्छा। रिटायर। और करीब 12 साल से एसबीआई बैंक में मतलब आर्मड गार्ड एक रैंक है ना गार्ड का, जी जी। वो सरकारी सरकारी गार्ड हूँ मैं करीब 12 साल से। जी जी। अभी तो मेरे बच्चे करे नौकरी आर्मी में। तो मैं वो देवी का पुजारी हूँ, तो वो मंदिर भी 10-12 लाख मेरे हाथ से लगवाए हैं उसमें, और वो बड़ा मंदिर उसका पुजारी हूँ बचपन से ही। जी बारह बहुत साल का, बढ़िया। करीब 50 साल का हो गया। तो अभी किसी ने मेरे को बोला कि मेरी तीनों औरत और बच्चियों के अंदर दोनों में, और वो रात को किलकी मारी 12 बजे, और वो भूतनी बढ़ गई।
तो मैंने उनको बताया ओम ओम जूम सा से वो पिरामिड बनाओ और ऐसे ऐसे कर दो। तो उसने की दिया, वो ठीक होगी, तीनों की तीनों बढ़िया होगी। बोला आपने क्या मंत्र बताया, तो ऐसे ठीक हो जाती है। तो ऐसे मेरे को लगता है ना, तो मैं किसी को हाथ लगा दिया, किसी को हार्ट आ गया, 3 4 5 आदमियों को हार्ट अटैक आया होगा, तो मैंने जी वो कृत्रिम श्वास वो पंपिंग वगैरह किया ही किया, साथ में अपने इष्ट को याद करके इसको जिंदा करो महाराज, तो वो ठीक हो जाता है वो उसका हार्ट वगैरह ना। जी जी तो जी। वो भी एक बार कोई बिल्कुल बेहोश होकर गिर गया बैंक में ही, तो मैंने उसको क्या जूते जाते उतार के थेरेपी दी, साथ में देवता का नाम लिया, वो जिंदा हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो नहीं तो उसकी नाड़ी चली गई थी। तो ये फिर मेरे को गुरु जी से ऐसे संपर्क में आने के बाद ये पता चला योगानंद जी महाराज से कि आध्यात्मिक से जुड़ूंगा ना तो मैं शायद वो मतलब क्या मेरे को और अच्छा, फिर मैं ध्यान साधना करने लग गया, तो उसमें अच्छा लग रहा है मेरे को। तो ये था, फिर मैं बोले चलो रेकी का आया है, तो वो अगर मेरे को समय होगा तो मैं अटेंड कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे क्या कोई पैसे पेमेंट देना पड़ेगा पहले आपको? जी 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 जी। अच्छा, पेमेंट हाँ का माध्यम क्या आपका? हाँ, वो ग्रुप में आपको मैसेज आ जाएगा, है ना? अच्छा ठीक है। तो ठीक है। देख लेंगे, समय होगा तो सर पक्का अच्छा है कोई भी चीज सीखने के लिए तो। बिल्कुल बिल्कुल और जी। सीखता और हूँ आप जब तो भी, पूरा लिखित आप भी हमें लिखित सिखा दीजिए। तो वो क्या है कि जब सीखता हूँ जब तो पूरा नोट्स में और पूरा लिखित में, और मेरे नोट्स जाते हैं योगानंद जी महाराज के पास में, उनके जिनके पास है ना जो प्राण योगी, जी उनके जी सबके जी। पास मेरे नोट्स जाते हैं इतने साफ सुथरे। सीखते हैं जब तो ढंग से सीखते हैं, ऐसे टाइम बर्बाद नहीं करते, और तो कोई बैल ही नहीं है, चाय का बैल नहीं है। बस ये बराबर बराबर। जानकार सेवा का ही बैल है, परोपकार का। दिमाग पूरे दिन परोपकार ही चलता है, 2.5 घंटे साधना, 2.5 घंटे घूम के आना, 2.5 घंटे 11 किलोमीटर निकाल के आना, उसके बाद में किसी को जीव जंतु को दाना देना, पशुओं को पक्षियों को दाना देना, परोपकार ही चलता है, किसी की मदद कर देना, किसी बैंक में जाके, यही चलता रहे पूरे दिन, स्वार्थ की भावना चलती नहीं है बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए मैं बोला कुछ सीख लेंगे तो किसी के काम आ जाएगा, ये शरीर ये दिमाग है। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या है, बस यही है, किसी के काम आ जाए, है ना? क्या ले फिर क्या ले जाएंगे, गलियां चौबारे यहीं छोड़ के चले जाएंगे। बिल्कुल। सब यही जा छोड़ के जाना है। तो आपका आज आपसे संपर्क हो गया, तो ये ऊपर वाला है मिलाने वाला। हाँ हाँ तो हाँ बोला चलो सर से आज बात कर ही लेते हैं। तो आज वो मेरी क्लास नहीं थी 9 से 10 है ना, हाँ हाँ ये है हाँ। समस्या। समस्या ये है कि 9 से 10 से योगानंद जी महाराज की क्लास होती है प्राण योग की अच्छा हमारी। अच्छा। तो 9 से 10 आपका सेशन होगा, तो कैसे कर पाएंगे, ये मामला है। नहीं नहीं, ये 9 से 10 सेशन खाली आज का वेबिनार था। बाकी क्लास की डिटेल्स आपसे अलग से बैठ के बात करेंगे। हाँ नहीं ठीक है सर, जैसा होगा ना तो मैं मिलता रहूंगा, ठीक और है। मैं कोशिश करूंगा है। हाँ, ठीक नमस्कार है। साहब। नमस्कार नमस्कार। तो और कोई पूछना चाहता है, या मैं इस सेशन को यहीं पे विराम देता हूँ? बाकी रिकॉर्डिंग जिन्होंने अटेंड नहीं कर पाए उनको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, नमस्कार सर। नमस्कार।